मैं आचार्य मनीष मिकी मेहता जो हमारे मेहमान दोनों से सलाह लेना चाहूँगा इसके ऊपर। आचार्य साहब, कितना एक्साइटिंग लग रहा है जब ये चीज़ आ रही है। अक्सर ये सवाल आ जाता था कि भाई आयुर्वेदा, हाँ हम सब जानते हैं बहुत पुरानी पद्धति है, सब कुछ है, लेकिन कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं, कोई रिसर्च पेपर नहीं, कोई डीप स्टडी नहीं उसके ऊपर। लेकिन अब तो एम्स से ये सब कुछ हो रहा है। सर ये बहुत अच्छा स्टेप है और ये देश को आगे लेके जाएगा और पूरे विश्व में भारत को हब बनाने में, मेडिकल दुनिया का हब भारत बन सकता है अगर इस पे बहुत ज्यादा और स्पीड से काम हो जाए। क्योंकि लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, कैंसर के लिए पूरी दुनिया अभी ना इधर उधर झांक रही है, उनके पास इलाज नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको किडनी फेल था, डायलिसिस चलता था, कम हो गया, बंद हो गया। अगर ये लीवर फेलियर के पेशेंट जिनको ट्रांसप्लांट बोल दिया गया था, वो बिना ट्रांसप्लांट के काफी लंबा टाइम तक वही लीवर रिकवर हुआ और ये आयुर्वेद से हुआ। लेकिन उसको अगर एम्स अपनी स्टडी में शामिल कर लेगा ना, तो सच में बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा। और मैं तो चाहूंगा कि मैं जो सर एम्स के हमारे साथ बैठे हैं, मैं इनको जाके मिलूं और इनको कुछ पेशेंट्स का डाटा दिखाऊं जो कैंसर के पेशेंट, स्टेज 4 पेशेंट, जिनको जवाब मिल गया था। जैसे सिद्धू जी की वाइफ का इंटरव्यू पूरे भारत ने देखा है, तो सिद्धू जी की वाइफ के इंटरव्यू पे बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया। लेकिन उस टाइम अगर ये वाली न्यूज जो आप आज चला रहे हो अपने चैनल पे, ये अगर उस दिन चल जाती तो उनको पता लगता कि सच में आयुर्वेद, योगा, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, एलोपैथी, अब वक्त है इन सबको मिलाने का, अब वक्त है इंटीग्रेशन का। और यही मजा आएगा। ऐसे ऐसे सैकड़ों पेशेंट है सर जिनको मॉडर्न पैथी में बोला गया था कि आप 6 महीने के मेहमान हैं। पेशेंट 15 साल से जिंदा है, डॉक्टर मर चुका है, क्योंकि पेशेंट ने अपना डाइट चेंज किया, लाइफस्टाइल चेंज किया, खाना पीना ठीक किया, पेशेंट जिंदा घूम रहा है। और सारा खेल है मन शक्ति का। और जो डॉक्टर साहब ने भी बोला, शिरोधारा, शिरो पिच्चू, शिरो लेपम, और ये जो आयुर्वेद में फास्टिंग है, अगर इसको सच में आपस में कॉरलेट कर दिया जाए और एक दूसरे का पूरक बना दिया जाए, तो बहुत जी। ज्यादा दुनिया का भला हो जाएगा और हजारों लोग मरने से बच जाएंगे। भारत का जीडीपी का नुकसान जो हो रहा है वो बच जाएगा। और सबसे जरूरी है लोगों की डाइट। जैसे डॉक्टर साहब अगर बिल्कुल। बैठे हैं साथ में अभी, तो डॉक्टर साहब बताओ, जैसे अब हम लोग अपने हॉस्पिटल्स में जी जी, शाम को 6 बजे का उस खाना पे भी खाने आऊंगा जाएंगे मनीष जी, लेकिन और वो चूंकि चैन आपने नहीं, हमको कंट्रोवर्सी का घबराहट है। जिक्र किया, वही उसका मूल है। वो कंट्रोवर्सी का जो आपने जिक्र किया ना, कि कुछ भी जब चीज ऐसे आती है, बाबा रामदेव भी कई बार बहुत सारी रिसर्च के साथ सामने आते हैं कि हमने ये करा, लेकिन वो सवाल उठ जाते हैं कि भाई कैसे आप इतने बड़े दावे कर दे रहे हैं, मामले कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। सिद्धू जी वाले टाइम में भी बड़ी कंट्रोवर्सी, उस पर आऊंगा मैं मिकी मेहता साहब के पास जा रहा हूं एक बार और। मिकी साहब, दो चीजें, आयुर्वेदा और योग, हम तो क्योंकि ये दोनों भारत से निकले हैं इसलिए एक जैसा देखते हैं, लेकिन एक जीवन पद्धति है, एक चिकित्सा पद्धति है। योगा के बेनिफिट हम सबको पता है, लेकिन वही कि अब तक कोई रिसर्च, साइंटिफिक बेस, एलोपैथी के साथ उसकी एक्सेप्टेंस, लेकिन अब एम्स वो काम कर रहा है, वो लेकर आ रहा है। अब जब ये जुड़ेगा, जैसे उन्होंने माइग्रेन का एग्जांपल दिया, डॉक्टर साहब से जब मेरी अलग से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि माइग्रेन की जैसे अलग से कोई दवा होती नहीं है, मतलब आप कोई कारगर दवा तो सिर्फ आप सिर दर्द की दवा दे सकते हैं, माइग्रेन का कोई इलाज तो एलोपैथी में है नहीं, लेकिन योगा के साथ जब जोड़ दिया तो कमाल के रिजल्ट आए। योग एक जोड़ है जो सबको संयुक्त एक पूरा अखंड इंसान बनाता है। क्योंकि सांस की क्रिया हो, मूवमेंट हो, ध्यान और साधना, ये 4 चीजें अगर हो जाए तो हमारे हार्ट के सिस्टम, लंग्स के सिस्टम संचालित हो सकते हैं और हो जाते हैं। इंग्लिश में जिसको बोलते हैं हेड एंड हार्ट कोहेरेंस, कॉन्सोनेंस और लिम्बिक रेजोनेंस, जिससे कि हम जब से जानवर थे और आज तक हमारी जो इंस्टिंक्टिव क्रियाएं हैं और कॉन्शियसनेस की क्रियाएं हैं, वो एकजुट होके काम करती हैं टुवर्ड्स सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ रिपेयर एंड सेल्फ मेंटेनेंस। ये हो गई योग की बात। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर किसी को माइग्रेन हो तो उसको चंद्रभेदी ब्रीदिंग करवा दो, ठंडा हो जाएगा, माइग्रेन डिसिपेट हो जाएगी। जिसको सिर दर्द हो, जो माइग्रेन रिलेटेड ना हो, स्ट्रेस रिलेटेड हो, उसको योग निद्र करा दो, एक 10-12 मिनट में वो पीड़ा मुक्त हो जाते हैं। जिसको ठंड लग रही हो और कोल्ड हो, इसको कपालभाति करा दो तो कोल्ड रफा दफा हो जाती है, क्योंकि उसके साइंटिफिक आधार है।
अभी आते हैं हम आयुर्वेदा पे। और आयुर्वेदा का मतलब सिर्फ जड़ी बूटी नहीं है, आयुर्वेदा का मतलब सिर्फ पंचकर्मा नहीं है। आयुर्वेदा में दिनचर्या, ऋतुचर्या, कैसे आपकी सांस आपकी औषध बनेगी, कैसे आपकी निद्रा आपकी औषध बनेगी, कैसे आपका मूड, आपका रवैया, आपकी एटीट्यूड आपकी औषध बनेगी, उस पे उल्लेख और वर्णन बहुत है। ये इतना गहरा साइंस है कि मैंने हमेशा, जब मैं मेरे पेशेंटों के साथ काम करता हूं तो उन्हें प्रेरणा देने के लिए मैं बताता हूं कि योगा, आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी कैन मेक अ डेड मैन वॉक एंड अ डम मैन टॉक। क्योंकि मनुष्य जब पुरुष और पुरुषार्थ की तरफ बढ़ जाता है योग, ध्यान, साधना के थ्रू, तो अपने आप उसमें शक्तियां आती है। वो शक्तियां हैं संकल्प की, सिद्धि की, समृद्धि की। फिर उसका रवैया भी बदल जाता है, समर्पण, स्वीकृति, और ये सारी चीजें करने से उसमें बायोकेमिस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। जब बायोकेमिस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं तो एनाटॉमिकल कोऑर्डिनेशंस भी होते हैं, एनाटॉमिकल कोऑर्डिनेट्स। तो अभी मॉडर्न साइंस का ये मानना है कि वेगस नर्व interaction, vagus nerve response, your autonomous nervous system comes to play when you do humming, when you practice absolute silence, when you do yog nidra. Diabetes के लिए मंडूकासन, when your toxins get squeezed out of the organs and pour out, and when you stretch out again, जब फ्रेश रक्त अंदर जाता है, ऑक्सीजन से भरा हुआ, पौष्टिकता से भरा हुआ, तो माइक्रोसेल्यूलर लेवल पे आपके ऑर्गन्स को रिन्यू करता है। तो ये साइंस, चिकित्सा, उपचार 10,000 साल पहले से है। आपको मालूम होगा कि सबसे पहला सूचरिंग शुश्रुतच ने किया था, और ऐसे मानने में बात आई है कि सबसे पहला ब्लड ट्रांसफ्यूजन या सलाइन वो कोकोनट के रीव्स से हुआ था। तो ये सारी चीजें, हॉट ट्रीटमेंट, कोल्ड ट्रीटमेंट, जो आज लोग इंटरमिटेंट की फास्टिंग की बात कर रहे हैं इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स में, ये योग और वेद की देन है। आज लोग बोलते हैं कि शाम को 6 बजे के पश्चात खाना नहीं चाहिए, सूर्यास्त के बाद, क्योंकि आपकी पाचन शक्ति जठराग्नि ठंड हो जाती है और तब अमृत भी अमावश बन सकता है। ये भी योग और आयुर्वेद। नहीं, आप सही कह रहे हैं मिकी साहब, क्योंकि योग जी योगा और आयुर्वेदा का कॉम्बिनेशन, मतलब ये तो हमारी इतनी और अभी आपने डायबिटीज़ का नाम लिया, क्योंकि रिसर्च में मैं मान रहा था बहुत सारी जो बीमारियां, लेकिन डॉक्टर साहब शर्मा जी, उसमें डायबिटीज़, और डायबिटीज़ तो हमारे देश में अब जिस तरह से फैल गई है, आई थिंक सबसे पहले उसी पर आपकी रिसर्च काम आएगी। डायबिटीज़ को लेकर कितनी बात आगे बढ़ी है? So you are very right. Diabetes is a major risk factor for coronary artery disease और बहुत prevalent है इंडिया के अंदर। तो इसके अंदर भी हम studies कर रहे हैं। We haven't reached the end of any major study that we are doing here. But जो हमें preliminarily जो results मिल रहे हैं वो इसी दिशा में मिल रहे हैं, क्योंकि it's not a surprise because योगा के अंदर you have stress relieving techniques, you have मॉडरेट एक्सरसाइज भी होती है योगा के अंदर, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी योगा का जो फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं, जो यम और नियम हैं, वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ भी आपको पॉइंट करते हैं। तो इट्स नॉट अ सरप्राइज कि इसको लेके अगर आप चलेंगे तो आपको ओवरऑल बेनिफिट होगा इन डायबिटीज। और हम डायबिटीज में नहीं, ये हाइपरटेंशन में भी हमने ये देखा है कि इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है। ऐसे ही कई बीमारियां हैं जो स्ट्रेस से रिलेटेड हैं या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हैं, उसके अंदर योगा का, खासकर स्लो ब्रीदिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमने देखा है। तो चलिए, अब तो साफ है, 3 बड़े विद्वान यहाँ बैठे हैं, एम्स से हैं, आचार्य मनीष हैं, मिकी मेहता साहब हैं जो अपनी फील्ड के सब एक्सपर्ट हैं, और एक बात इंटीग्रेटेड तरीके से निकल कर आ रही है कि भाई आयुर्वेदा, योगा और हमारी मॉडर्न मेडिसिन, इनके कॉम्बिनेशन से क्या कमाल हो सकता है। छोटा ब्रेक ले लेता हूं, लेकिन उसके बाद वो बड़ा सवाल कि ये पद्धतियां तो सालों से हमारे पास है, मतलब हजारों सालों से, और हम उनके फायदे भी जानते हैं, लेकिन
यदा कदा ये प्रश्न उठ जाता है कि भाई क्या साइंटिफिक एविडेंस है, बेस क्या है, और वहां जाके मामला अटकता है। कंट्रोवर्सी की भी बात ब्रेक से पहले हुई, ब्रेक के बाद आके इसी पे थोड़ी चर्चा करेंगे। साथ में ये स्टडी आगे और कितनी बड़ी है, क्या आगे चल के अब डॉक्टर्स के पर्चे हम ऐसे देखेंगे जहां पर एलोपैथी के साथ आयुर्वेद की दवाएं भी प्रिस्क्राइब हो रही होंगी, योग भी प्रिस्क्राइब हो रहा है। वैसे बहुत सारे डॉक्टर्स तो आजकल बताते हैं। ये सारे सवाल छोटे से ब्रेक के बाद।